सब। एक सेकंड। हेलो। हाँ हेलो मैम साहब आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। नो, मेरा पति आ रहा है, चाहिए सब जल्दी ठीक करो। कुछ शक नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ डोंट वरी। अमृता, क्या बात है अमृता, डॉक्टर क्यों आ रखे हैं यहाँ पे? वो पता नहीं, अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, चक्कर, उल्टी और बेहोश भी हो गई थी मैं, बस इसलिए डॉक्टर को बुला लिया चेकअप के लिए। तुम्हारी अचानक से तबीयत खराब हो गई, तुमने तो मुझे सरप्राइज ही दे दिया। और मैं यहाँ सोच रहा था कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, तुम खुश हो जाओगी। सरप्राइज? अब कैसा सरप्राइज विभू? अच्छा अमृता जी, मैंने आपकी सारी दवाई लिख दी है, फार्मेसी से मंगवा लेना, ठीक है? मुझे चलना चाहिए। अरे रुकिए रुकिए डॉक्टर साहब, आप कहाँ चले? आप भी सुन के जाइए सरप्राइज। तो सरप्राइज ये है अमृता कि मैंने हमारे घर में हिडन सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे। सीसीटीवी? लेकिन विभू तुमने तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताया नहीं, कहाँ लगवाए, कहाँ है? अरे तो अमृता तुम्हें बताया इसलिए ही नहीं ना, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। और वैसे भी अपने घर में सीसीटीवी लगाने में क्या बुराई है, सेफ्टी पर्पज से तो अच्छा ही रहता है ना। और देखो बेबी, सीसीटीवी लगाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि तुम्हारी पहले भी पास में काफ़ी तबीयत ख़राब हुई है, तो मैंने सोचा कि ऑफिस में रहकर तुम्हारी निगरानी कर लूँगा। अब चलो, आज तो तुमने डॉक्टर साहब को बुला लिया, लेकिन कल को अगर तुम डॉक्टर को ना बुला पाओ, तुम्हारी सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए, कुछ हो जाए भगवान ना करे, तो तुम्हारे पति को पता होना चाहिए ना, मैं तुरंत भाग के आ सकता हूँ। तो बस इसलिए कैमरे लगवाए थे। तो क्या देखा तुमने? तो मैंने देखा अमृता कि ऑफिस से कैमरे कनेक्ट नहीं हो रहे थे मेरे फ़ोन से ना, तो मैंने सोचा कि मैं घर के वाईफाई से आकर कनेक्ट करता हूँ, तो मैं सरप्राइज़ देता हूँ और हाथ क्या चेक भी कर लूँगा फुटेजेस। तो एक काम करता हूँ, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। विभू सुनो ना, वो सर में बहुत दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने इसमें दवाइयाँ भी लिख दी है, तो पहले ये दवाइयाँ ले आओ। दवाई तो बाद में भी आ जाएगी, और वैसे भी अभी तो तुम थोड़ी बहुत ठीक लगी रही हो, बहुत ही ज़्यादा बीमार थोड़ी हो कि दवाई नहीं लाऊंगा तो कुछ हो जाएगा। चेक कर लेते हैं फुटेज क्या जा रहा है, कैमरे की क्वालिटी भी चेक हो जाएगी। दवाई तो मैं अभी लेता हूँ, 2 मिनट दो बस। और डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ने आपको चेकअप करते हुए परेशान तो नहीं किया ज़्यादा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। और आपका काम कैसा चल रहा है? आपका क्लिनिक वगैरह, पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास? सही चल रहा है आपका काम? सब अच्छा। वो तो मैं देख ही रहा हूँ डॉक्टर साहब कि आप कितने अच्छे से अपने पेशेंट्स का इलाज करते हैं। ये काम चल रहा है आपका? तो देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरा यहाँ पर आने का कोई मकसद नहीं होता। आपकी बीवी मुझे बुलाती है सिर्फ, कभी सर दर्द का बहाना बनाती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। और ये मुझे खुद बुलाती है कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, तुम आ जाओ मेरे पास, मुझसे बातें कर लो, मेरे से टाइम स्पेंड कर लो। देखिए मेरा कोई मतलब नहीं, मैं तो अच्छा खासा अपना क्लिनिक चला रहा हूँ, वो तो मैं इनकी कहने पे आ जाता हूँ यहाँ पर, वरना मेरा सर, वरना मैं आप खुद बताइए, मैं डॉक्टर होके भला ऐसे उल्टे सीधे काम थोड़ी करूँगा। बकवास बंद करो अपनी, झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भरत, तुम्हें लगता है मुझे देख के कि मैं इस पे लाइन मारूंगी? तुम्हें पता है ये ना फर्जी डॉक्टर है, और ये आस-पास की सारी लड़कियों में लाइन मारता है। ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसको नहीं बुलाया, यही आया था घर में। बकवास बंद करो अपनी तुम दोनों। सरप्राइज पता है क्या है? इस घर में कोई सीसीटीवी कैमरे लगे ही नहीं थे। मैंने तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए अंधेरे में एक तीर छोड़ा था, और वो तीर निशाने पर जाकर लगा, और तुम दोनों ने अपने मुंह से अपनी सच्चाई बोल दी। अमृता, मेरे पीछे से एक डॉक्टर के साथ? तुम्हें पता है सोसाइटी के लोगों ने मुझे पहले भी इन्फॉर्म किया था कि हमारे घर में एक डॉक्टर बार बार आता है। मुझे तब यकीन नहीं हुआ था कि ये हरकतें भी कर सकती हो तुम, लेकिन फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं पता कर ही लेता हूँ, क्योंकि जो बाहर लोग बोल रहे हैं उनसे मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है जो मेरी बीवी के खिलाफ मुझे भड़काएंगे। और देखो, आज सच्चाई सामने आ गई। तुम्हारा ये घिनौना रूप सामने आया मेरे, जो शादी से पहले कुछ और थी और शादी के बाद अब ये रंग दिखा रही है। ये वो लड़की है जो शादी से पहले नखरे कर रही थी कि शादी नहीं करनी है, डरती है कि डिवोर्स ना हो जाए। आजकल माहौल बहुत खराब है, क्या क्या बातें कर रही थी जब रिश्ता लेकर आया था, और आज तुम ही हरकतें कर रही हो। तो जब तुम ऐसी हरकतें करोगे तो डिवोर्स नहीं होगा तो और क्या होगा? शादी टूटेंगे नहीं तो क्या होगा? विभू, आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, माफ कर दो प्लीज। अरे बस करो, कि मेरे आगे ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से जानता हो तुम जैसी लड़कियों को, शादी से पहले ही तुम्हारा चरित्र खराब होता है, और शादी के बाद तो तुम लोग बस रुकी होती हो पति और समाज की शर्म की वजह से, और वो शर्म तो तुमने खो दी थी।
तभी तो तुमने ये भी नहीं सोचा कि एक डॉक्टर जैसे रिस्पेक्टेड इंसान के साथ अगर तुम ये हरकतें करोगी तो क्या अंजाम होगा इसका। पर कोई बात नहीं बेटा, ये जो माफ़ी है तुम अपने माँ बाप से मांगना, क्योंकि ना ये जो तुम दोनों ने अभी बकवास करी है ये सब कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया इस फ़ोन में और तुम्हारे माँ बाप को रिकॉर्डिंग्स भेज भी दी हैं लगे हाथों। तो अब तुम्हारे माँ बाप देखेंगे कि तुम्हारा क्या करना है। और मैं तो तुमसे कोर्ट में मिलूंगा और कोर्ट में पेशी होगी और तब देखता हूँ कि बदनामी किसकी होती है। और ये डॉक्टर का तो मैं लाइसेंस कैंसिल करवाऊंगा। इतने नोबल प्रोफेशन में इस तरह की हरकतें कर रहा है। डॉक्टर तो वो होता है जो मरीज की जान बचाए, और ये डॉक्टर अपने मरीजों के साथ ही थू है तुम जैसे डॉक्टरों पे। ऐसे डॉक्टरों की जगह क्लिनिक में नहीं, जेल में है, सरना जेल में, जब ये रिकॉर्डिंग्स पुलिस के पास जाएंगी और कोर्ट में जाएंगी। अब तुम्हें जिससे भी इलाज कराना है कराओ, क्योंकि तुम्हारा असली इलाज ना अब कोर्ट में होगा। मिलते हैं। विभोर